दोस्तों, जब भी आप मनोज तिवारी का नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये वो मनोज तिवारी हैं जो रिंकिया के पापा चढ़ देनी मार देनी खींच के तमाचा वाले मनोज तिवारी हैं। लेकिन आपको पता नहीं होगा, बहुत से क्रिकेट फैंस मनोज तिवारी द क्रिकेटर को नहीं जानते हैं। हम उनके बारे में जानते हैं और वो क्रिकेट प्रेमी जानते हैं जो कि 2000 से लेकर 2010 की क्रिकेट देखने वाले रहे हैं कि मनोज तिवारी कौन से खिलाड़ी हैं। दरअसल हुआ यूं है कि पिछले दिनों रणजी सीजन के दौरान मनोज तिवारी बंगाल के रणजी के एक सुप्रीमो क्रिकेटर रिटायरमेंट ले रहे थे, यानी कि वो अपनी क्रिकेट को तर्क कर रहे थे। उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था और वो बिहार के खिलाफ अपना आखिरी प्रथम श्रेणी मुकाबला खेल रहे थे। आप सोचेंगे ये तो हर खिलाड़ी करता है अपने करियर के आखिरी दिनों में, लेकिन कहानी इसके बाद शुरू होती है। होता यूं है कि इस रिटायरमेंट के बाद, अपनी क्रिकेट को तर्क करने के बाद, मनोज तिवारी द क्रिकेटर, जो कि खुद एक पॉलिटिशियन भी हैं, टीएमसी से एक एमएलए भी हैं, वो कहते हैं कि वो महेंद्र सिंह धोनी से एक सवाल करना चाहते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी से सवाल क्या करना चाहते हैं? यकायक एक कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है, एक खबरों की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में एक खबर पैदा होती है और वो मनोज तिवारी के सवाल के रूप में पैदा होती है। मनोज तिवारी कहते हैं कि मैं महेंद्र सिंह धोनी से बस यही पूछना चाहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मैंने चेन्नई में जब वनडे की सेंचुरी की थी, मैन ऑफ द मैच रहा था, प्लेयर ऑफ द मैच तब नहीं, तब मैन ऑफ द मैच बोला जाता था, उसके बाद मुझे टीम से क्यों बाहर किया गया? दरअसल मनोज तिवारी 2000 और 2010 के बीच के सालों में रणजी क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट की एक हॉट प्रॉपर्टी हुआ करते थे और उनके रिकॉर्ड्स यकीनन सही में आप खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि पहले 60-65 मुकाबलों में उस खिलाड़ी का एवरेज 65 का था। पिछले दिनों टेस्ट मैच के दौरान हमने जायसवाल और सरफराज का जिक्र किया। 73 और 70 की एवरेज से इन्होंने फर्स्ट क्लास सर्किट में रन बटोरे हैं, लेकिन किसी ने भी 65 इनिंग्स नहीं खेली है। तो ऐसे में मनोज तिवारी एक और हॉट प्रॉपर्टी हुआ करते थे और वो ये सवाल महेंद्र सिंह धोनी से तब पूछ रहे हैं जब वो अपनी क्रिकेट के आखिरी संस्करण को, जो वो खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी, बंगाल के कप्तान रहते हुए, उन्होंने जब अपने बल्ले, अपने ग्लव्स टांगे, अपने जूते टांगे, तब सवाल कर बैठे कि धोनी मुझे ये बताएं कि मुझे सेंचुरी लगाने के बाद क्यों बैठाया गया था। हुआ यूं था कि सेंचुरी करने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ मनोज तिवारी को टीम में जगह नहीं मिली थी। हालांकि उसके बाद उनको करीब साल भर के बाद मौका मिला, श्रीलंका के खिलाफ वो खेलते हुए भी नजर आए, एक हाफ सेंचुरी भी की। लेकिन मनोज तिवारी के शब्दों में, उनके लफ्ज़ों में अगर माने तो जब किसी खिलाड़ी का आत्मविश्वास उनके चरम पर होता है और उस वक्त उसको कुचल दिया जाए तो उस खिलाड़ी का आत्मविश्वास ही नहीं टूटता, वो खिलाड़ी भी टूट जाता है। इसके आगे मनोज तिवारी कहते हैं कि मेरी जो एक बड़ी तमन्ना थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद भी मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो टीम दौरा कर रही थी उस वक्त भारत का, मुझे चयन नहीं किया गया, मेरा चयन नहीं हुआ और ऐसे में युवराज सिंह को कैप दी गई। वो भी एक बड़ा मलाल उनके सीने में है कि वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी, बेहतरीन उनका सीज़न चल रहा था, पीक पर थे, बिल्कुल एक मेटियोरिक क्रिकेटर बनकर उभर रहे थे, लेकिन उनको रेड बॉल की कैप नहीं दी। वो टीस उनको बाकी है कि उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला और वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे थे, आज वो भी एक सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली या रोहित शर्मा की तरह जाने पहचाने जाते। बहरहाल मनोज तिवारी ने ये बात भी कही कि मैं जब भी धोनी से मिलूंगा तो बड़े सौहार्द के साथ, बड़ी नरमी के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ, है ना, बहुत तमीज़ से ये बात पूछूंगा धोनी से कि मुझे क्यों ड्रॉप किया गया था। ये सवाल दरअसल बहुत बड़ा है। हमें याद है कि उस ज़माने में जब हम क्रिकेट देख रहे थे, हम क्रिकेट पढ़ रहे थे, उम्र कम थी, लेकिन सबको इस बात का धचका लगा था कि मनोज तिवारी जैसे खिलाड़ी को सेंचुरी के बाद क्यों बैठाया गया। ये सवाल आज भी जिंदा है और इसे फिर से
कहते हैं ना कि एक बार फिर जन्म दे दिया है मनोज तिवारी ने। जब वो क्रिकेट छोड़ रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया है जिसका जवाब तो महेंद्र सिंह धोनी को शायद देना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर इस सवाल को लेकर आपके भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव रखें, अपने पॉइंट्स रखें। क्या मनोज तिवारी का ये पूछना गलत है या फिर मनोज तिवारी का ये कहना जायज़ है? महेंद्र सिंह धोनी के दामन पर ये दाग आया है या नहीं आया है, या परिस्थितियों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, ज़रूर जवाब दें। वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें।